भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। एक ऐसी ट्रेन जो ना तो डीजल पर चलती है और ना ही बिजली के तारों पर। ये ट्रेन सिर्फ यात्रियों को मंजिल तक नहीं पहुंचाती है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि देश को वो हरित भविष्य की ओर भी ले जाएगी। तो ये बेहद बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चलें कि जिंद से आज जो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है उसने रफ्तार पकड़ ली है। आपको बताते चलें कि पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। तो ईशा, क्या कुछ देखिए आज, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि जो है भारत के लिए, एक और बड़ी उपलब्धि ये है क्योंकि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज से दौड़ रही है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अपने संबोधन में इसका जिक्र किया गया कि जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र होगा भविष्य में तो हरियाणा का जो है जिक्र होगा और जींद और सोनीपत का भी। जो हाइड्रोजन ट्रेन है देश की पहली ऐसी ट्रेन है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जींद से सोनीपत के लिए चलेगी और 90 किलोमीटर फिलहाल अभी जो है इसका सफ़र रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि भविष्य में जो किलोमीटर है इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। और जो हाइड्रोजन ट्रेन की अगर बात करें, क्योंकि देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो कि बिजली से नहीं और या फिर डीजल से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलाई जाएगी और ये बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूल होगा। और हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन के ज़रिए जो है बिजली भी बनाई जाएगी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज देश के नाम है और हरियाणा के ज़रिए जो है पूरे देश को समर्पित ये हाइड्रोजन ट्रेन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर की गई है। और प्रधानमंत्री ने भी जिस तरीके से जिक्र किया कि 3200 हॉर्स पावर की रफ्तार की ये ट्रेन है, तो दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन भी होगी और सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन भी इसे माना जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अगर हम बात करें रेलवे विभाग की बात करें, किस तरीके की खुशी की लहर है। और अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन वो बेहद ज्वलनशील पदार्थ है। ऐसे में इस ट्रेन की खासियत क्या है? यात्रियों की सुविधा के लिए किस तरीके के बदलाव किए गए हैं ट्रेन के अंदर? देखिए, ये 10 कोच वाली ट्रेन होगी जिसमें 2600 यात्री सफ़र करेंगे और सबसे तेज़ी से चलने वाली ये ट्रेन होगी और बिल्कुल ही वातावरण के अनुकूल जो है इसे तैयार किया गया है। हाइड्रोजन गैस से जिस तरीके से जिक्र किया गया है और बताया भी गया है, रेलवे मिनिस्टर का भी कहना है कि हाइड्रोजन गैस से ये ट्रेन तो चलाई जाएगी लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रसायन मिश्रण से बिजली भी तैयार की जाएगी। और इससे हाइड्रोजन से जब जो रेल है वो गति पकड़ेगी, जब वो ट्रेन चलेगी उस दौरान जो वाष्प है वो ऊपर की तरफ आएगा और किसी तरीके का धुआं नहीं उठेगा। तो अपने आप में ट्रेन से जो पोल्यूशन है वो बिल्कुल भी नहीं फैलेगा ईशा। अनुकूल होने के चलते जी ईशा, इस ट्रेन के जरिए जो पोल्यूशन है उसकी मात्रा कम होगी और पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। बिल्कुल, देखिए पॉल्यूशन न के बराबर होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन से चलेगी और बिजली भी इससे बनाई जाएगी। और हाइड्रोजन से चलने वाली गैस से जो वाष्प बनेगा, जो पानी होगा, उससे किसी तरीके का जो धुआं है वो नहीं निकलेगा क्योंकि वाष्प बन के भाप जो वातावरण में उड़ जाएगा। और इसी वजह से जो है लगातार इस ट्रेन का भी जिक्र हो रहा है कि ये लगातार पर्यावरण के अनुकूल बनाई गई है। 19वीं सदी की जिस तरीके से बात की गई कि 19वीं सदी में भाप से चलने वाली जो ट्रेन है उस पर जो है देश पदार्थ भी है ईशा। ऐसे में क्या रेलवे के बजट में और भी वृद्धि की जाएगी, आवंटन किया जाएगा और धनराशि और आवंटित की जानी है? और सवाल ये भी है क्योंकि अगर बहुत महंगे सब्सटेंस का पदार्थ का आप इस्तेमाल करते हैं तो लागत क्या रहने वाली है? क्या यात्रियों की जेब पर भी संकट है, उस पर भी बोझ? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते आए कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ युद्ध चल रहा है और यहाँ पर जिस तरीके से तेल का संकट भी गहराया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भारतीय रेल है वो थमी नहीं। लेकिन अब जो हाइड्रोजन जो गैस से चलाने वाली ट्रेन है, इसके लिए देखिए हाइड्रोजन फिलहाल बाहर से मंगवाई गई है। लेकिन हरियाणा सरकार का कहना है कि उनकी तरफ से ये तैयारी की जा रही है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो हरियाणा में
में ही बनाई जाए और जिससे सुविधाजनक जो है इसे चलाया जा सके। और इसकी तैयारी भी की जा रही है क्योंकि पहली जो ट्रेन है जींद से सोनीपत के लिए फिलहाल चलाई गई है और सरकार का कहना है कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश की सवाल जाएगी आने वाले ये समय भी में है जो कि अब हाइड्रोजन गैस अगर है, हम उसके इंपोर्ट कर रहे हैं उत्पादन- हाइड्रोजन का, तो सवाल ये है कि आपको अगर इंपोर्ट नहीं करना है, आपको इसका उत्पादन भी करना है अपने देश में, क्या चुनौती है, किस तरीके से रूपरेखा इसको लेकर तैयार? देखिए, इसे बाहरी देश से नहीं मंगाया गया है बल्कि बाहरी दूसरे राज्य से जो है हाइड्रोजन गैस हरियाणा में मंगवाई गई थी और जिससे ये हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो आज चलाई गई है और देश को और राष्ट्र को समर्पित यहाँ पर किया गया है। और आने वाले समय में इस पे पूर्ण जोर रहेगा कि इस तरीके से हाइड्रोजन तो गैस देखिए से हरियाणा चलने में वाली ही ट्रेन और भी यहाँ पर एक दौड़ाई जाए बेहद अच्छी ताकि सौगात जो ईशा, और बिजली की यात्रियों को खपत सुविधा भी दी जाएगी, उनकी जेब पर भी असर कम होगा। इतना ही नहीं, ये असर, ये जो पॉल्यूशन का इफेक्ट है उससे भी कम करने की कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया ईशा।